हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे फिर से इस यूट्यूब चैनल में लर्न स्टिचिंग विद विनीता भारद्वाज। आज हम इस वीडियो में मैं नई चीज़ में लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास ये किसी की नाइटी आई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रात को डालने की नाइटी है, ये इनर नाइटी है और इसके ऊपर का एक ये हमारे पास ये श्रग आया हुआ है, ये वाला। ये श्रग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये श्रग है इसका नाइटी का। तो इसका कोई यूज़ नहीं था, तो जिस लेडीज़ का ये है तो वो अपनी गुड़िया की ड्रेस बनवाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी गुड़िया की ड्रेस बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं ये ड्रेस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं ये नाइटी का मैं एक सुंदर सा मैं गाउन किस तरह मैं स्टिच करती हूँ। 7-8 साल की गुड़िया है, मुझे उसका ये गाउन स्टिच करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन से पार्ट में से क्या चीज़ मैं निकालूंगी। तो ये हमारा ये जो इनर पार्ट था हमारा, जो ये इसका नाइटी का ये इनर पार्ट है जो हम नीचे डालते हैं, श्रग के नीचे जो हम डालते हैं, ये हमारा इनर पार्ट है। तो इसका मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ से इसकी स्ट्रैप्स हैं जो मैं अलग कर दूँगी, यहाँ से लेके मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। तो ये हमारा गाउन का नीचे का पोर्शन हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। हमारे जो गाउन है उसकी टोटल लेंथ है 37 इंचज़। तो हमें पूरा जो गाउन है 37 इंचज़ का हमने तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ ताकि हमारा नीचे का ये पोर्शन हमारा तैयार हो जाए। तो किस तरीके से मैं इसको अलग करूँगी, ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हमने रख के यहाँ से मैं यहाँ तक इसको अलग कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने चोले की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इनको पीसीस को मैं अलग कर लूँगी। मैं फ्रंट पार्ट को अलग निकाल लूँगी और बैक पार्ट को मैं अलग निकाल लूँगी, क्योंकि जो हमारी बैक पार्ट है उस पर हमारी चैन लगेगी। तो इसको मैं कर देती हूँ साइड में। और ये जो हमारा फ्रंट है इसको मैं यहाँ से इसका फ्रंट गला काट लूँगी। इसका जो फ्रंट हमारा जो नेक बनेगा वो हमारा वी शेप में बनेगा। और टोटल जो लेंथ है मेरे को 4 इंच मुझे तैयार करनी है। तो 4.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और मेरे को यहाँ से ऐसे वी गला बनाना है मुझे। ये मेरा वी गला बनके तैयार हो चुका है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा वी गला कट चुका है। और ये बैक है, बैक पे हम थोड़ी सी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमारी चैन लगेगी। तो थोड़ी सी हम कटिंग कर लेंगे इसकी। पीछे से भी मैं 2.5 इंच पे ही मैं निशान लगा के थोड़ी सी हल्की सी मैं इसको गोलाई में कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी चैन लगेगी, तो चैन के लिए मैं बाद में कटिंग करूँगी इसकी। ये देखिए, ये हमारे दोनों पीस तैयार कर चुके हैं। अब मैं इन पीसीस को, ये जो श्रग है हमारा, इनमें से मुझे पीस काटने हैं इसके। तो मैं इन पीसीस को इसके ऊपर रख के मैं फिर कटिंग करूँगी इसकी। तो ये हमारी नेट है, तो नेट के ऊपर मैं रख के फिर इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से मैं अलग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने कटिंग कर ली है। इसकी स्ट्रैप्स मैंने हैं जो ये अलग कर दिए मैंने, ये स्ट्रैप्स मेरी अलग हो चुकी हैं। तो ये अब हमारा गाउन का नीचे का हमारा पार्ट तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसका अपर पीस में आप कैसे तैयार करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा नीचे का हमारा पीस तैयार हो चुका है। एज इट इज़ हम ये ऐसे कैसे यूज़ करेंगे इसको मैं रख देती हूँ साइड में। तो अब ये जो हमारा जो इसका श्रग था, ये हमारा श्रग है इसका नाइटी का। तो जो हमारा जो गाउन का जो अपर पीस है, जो अपर पार्ट होता है जो गाउन का, वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, या साइडों में से कपड़े पे से निकालूंगी।
तो पर मैं अगर मैं डायरेक्ट इसकी कटिंग करूँगी तो ये नेट है तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा, क्योंकि ये हमारे 2 पार्ट हैं, नेट अलग है, इसके नीचे की हमारी इनर अलग है। तो इसके नीचे जो मैंने इनर लगाने के लिए मैं कपड़ा मार्केट से मैं लेके आई थी, आधा मीटर में कपड़ा लेके आई हुई हूँ, ये सेम मैचिंग का कपड़ा है हमारा। तो मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसके अपर पीस की, जितनी भी हमारी जो ऊपर के गाउन की जो चोली है, जितनी भी हमारी लेंथ तैयार होएगी, तो मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसकी कटिंग करके मैं इस वाले पीस को मैं इसके ऊपर कटिंग कर दूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हम पीस निकालेंगे। वो हमारा नीचे का पार्ट तैयार हो चुका है। ये जो श्रग की जो हमारी स्लीव्स है, एज इट इज़ मैं इस स्लीव्स को मैं उस गाउन पे मैं स्लीव्स पे अटैच कर दूँगी। और ये जो हमारी जो श्रग की जो हमारी डोरी है, इस वाली डोरी को मैं जो हमारा जो गाउन बनेगा उसके कमर पे मैं इसको लगा दूंगी। तो ये हमारा पीछे से ही इसके बंधने का हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये बहुत सुंदर सी हमारे पास ये डोरी हमारे पास बनी बनाई है। तो चलिए मैं इसको श्रग को साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके इनर पार्ट की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है इसको मैं ऐसे कैसे रख लूँगी। और ये डबल फोल्ड है, अब मैंने इसको कर लिया है 4 फोल्ड कर लिया है मैंने इसको, 4 फोल्ड कर लूँगी मैं इसको पीस को। ये देखिए ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब हमने इसकी जो चोली की जो लेंथ है, हमारे पूरे गाउन की जो हमारी लेंथ थी 37 इंचज़ थी। तो 37 में इंचज़ में मैं अगर ऊपर में सब 12 इंच का हमने चोली तैयार करनी है, तो 12 इंच नहीं हम 13 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच हमारा यहाँ से मार्जिन जाएगा और आधा इंच हमारे यहाँ से, तो टोटल हमारा 12 इंच हमारा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी मैं 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। या आप घर में किसी भी तरीके से वेस्ट आपकी साड़ी पड़ी हो या आपका कुछ और पड़ा हो, कोई भी ड्रेस जिससे आप अपने घर में अपने बच्चों की ड्रेसेस आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी मैं अपनी वीडियोस लेके आती हूँ जिससे हम अपने कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली उसमें वीडियोस में मैं अपनी साड़ी का रीयूज़ बताऊँगी, जीन्स का हमें कैसे रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, मैं जीन्स की वीडियोज़ बताऊँगी। तो अभी हम ये मैंने 13 इंच में यहाँ से कपड़े को अलग कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। और यहाँ से जो हमारे ये तैयार होगा ये भी हमारा, ये मैं 3 इंच लूँगी। तो टोटल हमारा हो गया ये 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे ही मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसको हम ऐसे कर देंगे। तो जो हमारी फिटिंग है, जो ब्रेस्ट है हमारी टोटल 24 इंचज़ है। तो वैसे तो 6 इंच आएगी, पर हमें इसमें पूरा ये खुला ढीला बनाना है, मार्जिन रखना है। तो मैं इसको यहाँ से 7.5 पे लगा लूँगी और हम 2 इंच हम यहाँ मार्जिन छोड़ देंगे। और यहाँ से हमारी जो कमर है वो मैं यहाँ से लगा लूँगी 7 इंच पे और 2 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे निशान लगा लूँगी। अब इसको मैं अलग कर देती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है इनर की। ये नेट की मैंने इसको कपड़े को नेट के ऊपर रख के मैंने ये हमारी नेट की उस कटिंग हो चुकी है। अब ऐसे ही मैं सेम मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही रख लेंगे नेट के ऊपर। और ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इसको हम साइड में रख के ही कटिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो हम यूज़ है हम बाद में करेंगे। इसका हमें गाउन पे कहाँ कहाँ हमने इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट तैयार करने के लिए हमें नेट का यूज़ चाहिए बस हमें। तो इसलिए हम ये पीछे वाला बैक पार्ट भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे गाउन का जो अपर पीस था, फ्रंट और बैक इन दोनों पे मैंने ये नेट और एक ये हमारा इसके नेट के नीचे एक और कपड़ा है, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ये भी नेट का है। ये देखिए पूरा स्ट्रेच है। तो ये इसको एक और कोट देने के लिए मैंने ये इसके नीचे ये एक और कटिंग करी। तो ये हमारी 3 लेयर होगी हमारी ऊपर अपर पीस की भी। तो अब ये हमारा जो ये श्रग का जो ये हमारी ये जो थी आगे ये बांधने वाली, इसको मैं यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। ये हमारे बंधने के काम आएगी ये गाउन के ऊपर। और ये जो श्रग की जो ये हमारी स्लीव्स थी इसको भी मैं यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। ये स्लीव्स हमारी एज इट इज़ हमारी उस पर लगेगी गाउन के ऊपर। तो मैं इसको भी मैं यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। और ये देखिए ये स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्लीव्स हैं। ये हमारा गाउन है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारा बन के तैयार होने वाला है।
ये देखिए, ये स्लीव्स में एज इट इज़, ये स्लीव्स को मैं ऐसे ही मैं यूज़ करूँगी। और ये जो हमारा जो श्रग का जो नीचे के जो ये थी लेयर थी, ये हमारी फ्लावर्स वाली जो ये लेयर है, इसको भी मैं गाउन के अपर पीस पे इसको यूज़ करूँगी। और देखते हैं हम इसको कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसको मैं बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अब हम इसके अपने गाउन की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। चलो हम अपने अभी ये गाउन की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारा अपर पार्ट है गाउन का, ये देखिए इसे मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी 3 लेयर है, ये हमारी नेट है और इसके नीचे ये हमारा एक और स्ट्रेचेबल हमारा कपड़ा है और ये हमारा इनर है। तो मैं अब ये इन तीनों पीसीस को, ताकि हमारा हिले ना, तो मैं इसको यहाँ से पूरा पक्का कर लूँगी। ये फ्रंट पार्ट और इसके बैक पार्ट के चोली को मैं इसको चारों तरफ से मैं इसको पक्का करके दोनों आपको मैं दिखा देती हूँ फाइनल करके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्टों को मैंने अपने चारों तरफ से मैंने इसे सिलाई लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पे हम अभी सबसे पहले इस पे डिज़ाइनिंग करने से पहले मैं ये वाला जो हमारा गला है इसको मैं कपड़े पे स्टिच कर लूँगी, कपड़ा लगा लूँगी इसके नीचे ये वाला। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं ये वाला गला बना लेती हूँ, फ्रंट वाला गला बना लेते हैं इसका। देखिए सिल लिया मैंने ये। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ कपड़े की, एक्स्ट्रा कपड़े की। देखिए अब मैं इसको मैं फोल्ड कर दूंगी सीधी साइड, पर उससे पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे मैं कट लगा लूँगी, जिससे हमारा गला जो फिनिशिंग के साथ ये मुड़ जाए। तो मैं चलिए आपको ये सीधा ही मैं फोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। ये मैंने गला बने कपड़े के साथ मैंने इसको बना लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट पे मुझे यहाँ पे गले पे मैं पट्टी अभी नहीं लगाऊंगी, पहले मैं यहाँ से सेंटर में इसको कट करके कपड़ा लगा के मेरे को यहाँ पे चैन अटैच करनी है। तो मैं इसको यहाँ से पहले बीच में से इसको कट कर लेती हूँ कपड़े को, जिससे हमारी चैन अटैच हो उसके बीच में। तो ये मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इसकी सेंटर में से। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे कपड़ा अटैच करूँगी। ये वाले कपड़ा है, मैं एक साइड यहाँ पे और एक इस साइड में कपड़ा अटैच करूँगी, उसके बाद मैं चैन अटैच करूँगी। तो मैं पहले एक साइड यहाँ से मैं कपड़ा लगा लेती हूँ अपने। ये देखिए मैंने बैक पार्ट पे दोनों साइड ये मैंने पट्टी लगा ली है, ये पट्टी लगी है। अब हम यहाँ पट्टी के यहाँ पे बीच में ये हमारी चैन है, ये चैन हम यहाँ अटैच करेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से कुछ ऐसे लग के आ जाएगी। तो ये हमारा बैक का पार्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चैन अटैच करके दिखा देती हूँ। से मैंने यहाँ से चैन अटैच कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा चैन है मैं इसको कटिंग कर दूँगी, और इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे जब हम यहाँ से इसकी पट्टी लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग के लिए हम यहाँ पे प्लेटें डाल लेते हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी हम एक एक प्लेटें डाल लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे मैं 2 प्लेटें डालूंगी, जिससे हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी। तो ये छोटे बच्चे का है, तो इस पे हम छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं ये जो 2 प्लेटें मैं इसको यहाँ पे प्लेटें डाल दूँगी। तो चलिए मैं आपको प्लेट्स डाल के दिखा देती हूँ। इससे हमारी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगी। मैंने फ्रंट पार्ट पे 2 प्लेटें डाल दी हैं, और ऐसे ही मैं बैक पार्ट पे भी मैंने 2 प्लेटें डालनी हैं। ये देखिए 2
प्लेट्स मैंने पीछे डाली है। तो ये हमारे दोनों साइड अब प्लेटें डल चुकी हैं। तो अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इस पे मैंने ये जो हमारी इसी की जो हमारी लेस थी, नाइटी की जो हमारी लेस थी, मैं यहाँ पे गले पे इसको यहाँ पे ऐसे लेके इसको मैं ऐसे वी शेप में ही लगाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं, लेस लगा लेते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट पे जो हमने चैन लगाई थी गले पे, उस पर फिर हम पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम आगे के गले की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से। ये हमने जो हमारा डिज़ाइन है, हमने बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है इसके। ये मैंने लेस को यहाँ पे जैसे मैंने गला वी शेप में बनाया था, तो मैंने ये वी शेप में मैंने इसको लेस को लगा दिया यहाँ पे। ये देखिए हमारा फ्रंट गला बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट पे जो हमने यहाँ से खुला छोड़ दिया था, अब मैं यहाँ पे जो रेप की पट्टी है, ये रेप की पट्टी मैं यहाँ लगा दूंगी, जिससे हमारा ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऊपर से सिलेंगे। तो मैं अब रेप की पट्टी सिल लेती हूँ यहाँ पे गले पे, जिससे हमारी ये चैन यहीं पे ही लॉक हो जाएगी, बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। ये देखिए ये हमारी एक साइड पट्टी लग चुकी है। इसको मैं अब अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दूंगी, तो ये हमारी चैन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। ये मैंने पीछे वाले पे भी मैंने पट्टी लगा ली है। तो अब मैं इनके यहाँ से कंधों पे से मैं सिलाई लगा दूंगी, और इसको मैं साइडों में से फिटिंग का भी निशान लगा के इसको कंप्लीट इसको मैं तैयार कर लूँगी। तो इसको चलिए मैं यहाँ से कंधों पे से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए मेरी कंधों पे से सिलाई लग चुकी है। वैसे मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए ये मैंने दोनों साइड से मैंने कंधों की सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग हमारी है ऊपर से 24 इंच, तो मुझे टोटल लेना है 12 इंच, पर मैं एक्स्ट्रा मैं रखूँगी तो मैं 7 इंच लूँगी। तो टोटल मेरा हो गया 14 इंच। तो यहाँ से मैंने 14 इंच, ये देखिए मेरा टोटल 14 इंच हो गया। और अब यहाँ से मुझे कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारी है 12 इंच। तो मैं ये 12 इंच पे मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी। तो ये टोटल हमारा हो गया 12 इंच। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। और ऐसे मैं भी दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा लूँगी मैं इसको। फ्रेंड्स ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने गले पे भी मैंने लेस लगा दी है, और मैंने ये फ्रंट के यहाँ पे कमर पे भी मैंने ये आगे, और ये मैंने बैक पे भी लेस लगा दी है। और ये हमारी चैन ये मैंने लगाई दी थी। ये देखिए इस तरीके से खुलेगी, और ये चैन पूरी कंप्लीट हमारा ऊपर का पोर्शन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारा बचता है नीचे का। तो नीचे का लगाने के लिए इसको हमने उल्टी साइड करना पड़ेगा हमने। तो ये देखिए इसको मैं उल्टा कर देती हूँ। और ये जो हमारा नीचे का जो ये था इसका पीस, ये हमारा नीचे का जो पीस था श्रग का, तो इसको अब मैं कमर पे अटैच करूँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको कमर पर अटैच करके दिखा देती हूँ। तो हमारी ये जो फ्रॉक है ये हमारा फाइनल टच रहेगा फ्रॉक का। इसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे, उसके बाद मैं लास्ट में आपको पिक दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारा ये गाउन तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लगाते हैं नीचे का पोर्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रॉक का जो नीचे का हिस्सा था, जो स्कर्ट थी हमारी, अब मैंने इसको हमारा जो ऊपर का पीस जो हमारा तैयार हुआ था इसके अंदर मैंने ये इसके अंदर डाल के अब मैं इसकी यहाँ से कमर पे से चारों तरफ मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी, तो जिससे हमारा ये पार्ट तैयार हो जाएगा। और ये मैंने जो हमने लेस लगाई थी इसका भी हमने ध्यान रखना है कि कहीं हमारी लेस सिलाई में ना आ जाए। तो ये देखिए हमारी जो सिलाई आएगी वो कपड़े की इस तरफ रहेगी, तो चारों तरफ हम कपड़े के ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपर और लोअर पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जॉइंट हो चुका है। बहुत फ्लेरी हमारी ये फ्रॉक बनी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारी बनी है। तो अब ये जो स्लीव्स हैं, ये जो मैंने उसमें श्रग में से मैंने जो अलग करी थी, अब ये स्लीव्स मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये स्लीव्स अटैच होने के बाद ये जो मैंने ये बद्दियाँ अलग करी थी, वहाँ पे श्रग में से बद्दियाँ मैंने अलग करी थी बांधने वाली, ये उसमें तो गले पे अटैच होती, पर हम इसके यहाँ कमर पे हम अटैच करेंगे, जिससे यहाँ पे पीछे हमारी ये बद्दी बंध गई तो फिटिंग आ जाए हमारी फ्रॉक की। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बेल्ट अटैच करूँगी, उसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करूँगी, और फिर लास्ट में आपको पूरे उसकी गाउन की मैं फ़ोटो दिखाऊँगी कि हमारा किस तरीके से हमारा गाउन स्टिच हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बद्दी अटैच करते हैं। हमारी अब ये पूरा गाउन हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमारी बाजू भी मैंने दोनों साइड से मैंने बाजू में लगा दी है। ये गले पे ये आ गया, ये फ्रंट पे हमारी लेस आ गई है, और ये बैक साइड पे मैंने ये बद्दियाँ भी अटैच कर दी हैं। देखिए बहुत सुंदर हमारी बद्दी लग रही है ये, और पीछे भी मैंने फ्रिल लगा दी है, चैन आ गया है। तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी इसकी पिक दिखा देती हूँ कि हमारा किस तरीके से सुंदर गाउन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे विनीता भारद्वाज वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आपके लिए बनाती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।